हेलो एंड वेलकम टू डीसीए डेली करंट अफेयर थ्रू क्वेश्चन आवर। आज है 18 जून। द हिंदू न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के, फिर कुछ स्पोर्ट्स का सेक्शन देखेंगे और एंड में कुछ वोकेबुलरी डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल अफेयर से पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल मॉडल। अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल as executive capital, judicial capital and legislative capital। आंध्र प्रदेश के बजट सेशन की शुरुआत करते समय वहां के गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी ने 3 कैपिटल मॉडल को डिसेंट्रलाइजेशन का एक की पॉइंट बताया है। उन्होंने अमरावती को एज ए लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम को एज ए एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कुर्नूल को एज ए जुडिशियल कैपिटल बताया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार लेक इन महाराष्ट्र इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ लेक। महाराष्ट्र में स्थित लोनार लेक झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्रेटर लेक। क्रेटर बेसिकली एक गड्ढा होता है, जैसे वोल्केनो के ऊपर जो गड्ढा होता है उसको भी हम क्रेटर ही कहते हैं, या फिर हमारे अर्थ के ऊपर अगर कोई मेटेरॉइड गिरता है तो उससे जो गड्ढा बनता है उसको हम क्रेटर कहते हैं, और उसमें अगर पानी भर जाए तो उसको क्रेटर लेक कहते हैं। महाराष्ट्र में स्थित हमारी लोनार झील भी एक क्रेटर लेक है। अच्छा, हाल ही में ये न्यूज में है क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो पिंक कलर का हो गया है, गुलाबी रंग का हो गया है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आई नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर जो बेडरॉक है वो बेसाल्टिक नेचर की है, जिसकी वजह से बेडरॉक के टॉप पे, सरफेस पे ग्लास फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ का पानी जो है वो पिंक कलर का हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट ऑफ लेबर फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ लिस्ट। श्रम का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट बेसिकली वो लिस्ट होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर ने लॉ बनाया हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा। हाल ही में ये न्यूज में है क्योंकि बहुत सारे स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन्होंने लेबर लॉ को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनेंस निकाले हैं जिनमें वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया गया है, और भी ऐसी चीजें हैं जो वर्कर्स के खिलाफ जा सकती हैं। तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस फाइल हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पॉपुलरली नोन एज निर्भया एक्ट। निम्न में से कौन सा अधिनियम लोकप्रिय रूप से निर्भया अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013। 2012 में निर्भया इंसिडेंट होने के बाद 2013 में ये अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस की डेफिनेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं उनको इस क्रिमिनल लॉ के अंदर लाया गया था। हाल ही में आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक फॉर्मर टीडीपी नेता को इस एक्ट के अंतर्गत बुक किया गया है, जिन्होंने एक महिला म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा यूज की थी। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द बुक द रूम वेयर इट हैपेंड इज। द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन यूएसए के फॉर्मर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। उन्होंने अपनी इस बुक में यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चाइनीज रिलेशंस को उजागर किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज लोकेटेड इन। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बीजिंग। हाल ही में इस बैंक ने $750 मिलियन का लोन इंडिया के लिए पास किया है, ताकि इंडिया कोरोना वायरस की वजह से हुई लॉस को रिकवर कर सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं स्पोर्ट्स सेक्शन पे। क्वेश्चन है, आई एम विजयन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। आई एम विजयन किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फुटबॉल। आई एम विजयन हमारे फॉर्मर स्कीपर यानी कि पूर्व कप्तान थे। हाल ही में AIFF ने उनको पद्मश्री के लिए रिकमेंड किया गया है। पद्मश्री हमारे देश का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर सिविलियन अवार्ड्स की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होता है हमारा भारत रत्न, देन होता है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, और 4th नंबर पे होता है हमारा पद्मश्री। तो पद्मश्री के लिए इनको रिकमेंड किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं वोकैबुलरी सेशन पे। पहला वर्ड है ड्विंडल, इसका मतलब होता है क्षीण होना या फिर कम होना, डिमिनिशिंग।
राइट। तो इसके सिनोनिम्स होंगे डिक्रीज, रिड्यूस। इसके एंटोनियम्स होंगे इंक्रीज, फ्लरिश। नेक्स्ट वर्ड है डम्फाउंड, जिसका मतलब होता है हक्का बक्का करना। जैसे कि आपको कोई बात बताए और आप हक्के बक्के रह जाओ। When he told me about it, I was dumbfounded. इसके सिनोनियम्स होंगे अमेज, एस्टोनिश और एंटोनियम्स होंगे काम, एक्सपेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है इंसना, जिसका मतलब होता है जाल में फंसाना या फिर ट्रैप। सिनोनियम्स होंगे चीट या फिर एम्ब्रॉयल। एंटोनियम्स में होगा इसका फ्री या फिर लिबरेट। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।